This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मनुष्यता कविता को हर एक स्टेंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेंस को समझ लेते हैं हम लोग। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वो मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसे याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीते हैं। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। असली मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। तो कवि यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने लिए ही जीते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, किसी और के लिए कुछ सोचते नहीं है। तो कवि बोलते हैं कि उनका जीना बिल्कुल ही बेकार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी मदद करते हैं, सबको नई नई चीज़ें सिखाते हैं और शायद पढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी याद बाद में भी करी जाती है। जैसे कि अब्दुल कलाम सर हो गए, अब्दुल कलाम जी हो गए, तो उनकी याद अभी भी करी जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लोगों को सिखाया, बहुत कुछ दुनिया को दिया। और आप शायद किसी नॉर्मल आदमी को नहीं जानते होगे इतना जिसकी मृत्यु हुई होगी और जिसने दुनिया को इतना नहीं दिया। दूसरे स्टेंस के अंदर कवि बताते हैं कि उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों, इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। उनका जो समस्त लोग आभार मानते हैं तथा पूजते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। असली मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए मरे। तो यहाँ पर दोबारा से कवि ये बोलते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, आपने जैसे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा, गांधी जी के बारे में बुक में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत सारे आपको बड़े बड़े जो लोग हो गए देश के, उनके बारे में आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा क्यों है कि उनके बारे में ही क्यों बुक में लिखा जा रहा है? इसलिए लिखा जा रहा है, उनके बारे में बुक लिखी जाती हैं, टीवी शोज बनते हैं, न्यूज़ पे बात होती है, इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी ने सब लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करी, अंग्रेज जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उससे हमें बचाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं कि वो असली मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। थर्ड स्टेंस की पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है। भूख से व्याकुल रिंतदेव ने मांगने पर जो अपने भोजन की थाल थी वो भी दे दी थी। देवताओं को बचाने के लिए जो दिगीची था उसने अपनी हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दिया था। राजा उशनीर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेली को दिया था, और वीर कर्ण ने तो अपना जो शारीरिक रक्षा कवच था वही दान कर दिया था। इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसके लिए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम ऐसा सोचे कि दूसरों की हेल्प करने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ कमी हो जाएगी। जैसे एक ब्लड डोनेशन वाली चीज़ होती है, लोग ब्लड नहीं डोनेट करते कि हमारे अंदर खून कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड दोबारा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की। फोर्थ स्टेंस के अंदर कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूजा बताया है। बोला है कि सहानुभूति, उपकार करना, करुणा करना, किसी के ऊपर दया करना, हेल्प करना, ये सब चीज़ें सबसे बड़ी पूजा होती हैं। और कहा है कि इसे ईश्वर भी वश में आ जाते हैं, मतलब हम भगवान को भी वश में ला सकते हैं अगर हम किसी की तरफ सहानुभूति, उपकार करें किसी का और करुणा करें। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया जो कि दुनिया की भलाई के लिए थी, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। अदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। फिफ्थ स्टेंस के अंदर कवि ने कहा है कि अगर किसी मनुष्य के पास यश, धन, दौलत है तो वो इस बात के गर्व में अंधा होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करे, मतलब कि मजाक ना उड़ाए या नीचा ना दिखाए, चाहे कितना भी उसके पास धन या दौलत हो, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। प्रभु के रहते जो भी व्याकुल हो रहा है वो बड़ा ही भाग्यहीन है, मतलब कि भगवान इस दुनिया के अंदर हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी परेशान हो रहे हो तो आप बड़े ही अनलक्की हो
क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे कि भगवान इस दुनिया के अंदर है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा अगर आप अच्छा करोगे तो। 6th टेंस के अंदर कवि के अनुसार आकाश के अंदर असंख्यित देवता मौजूद हैं जो अपना हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्य के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। मतलब हमें अच्छे काम करने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम उन ऊंचाइयों पे जा सकते हैं जहाँ पर देवी देवता जो हैं वो हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे और वो फिर स्वयं हमें अपनी गोदी में बिठाएंगे। इस मरणशील संसार में हम एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहें और स्वयं का उद्धार करें। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते रहें और खुद का भी हम लोग उद्धार करते रहें। 7th टेंस के अंदर कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे को भाई बंधु माने। ये बहुत बड़ी समझ है कि सबके पिता ईश्वर हैं। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं परंतु उनकी आत्मा में एकता है। कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 8th टेंस यानी कि जो हमारी अंतिम पंक्तियां हैं उनके अंदर कवि मनुष्य को कहते हैं कि अपनी इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते चलो और रास्ते पर जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो। परंतु इसमें मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके आपसी सामंजस्य ना घटे और भेदभाव ना बढ़े। मतलब जो हम लोग एक दूसरे के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज़ ना बढ़े अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अमीर हो गए तो हम जो गरीब लोग हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि अरे ये तो गरीब है, ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है। जब हम एक दूसरे के सुख और दुख में मदद करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। तो यहीं पर जो हमारा ये पूरा कविता थी ये ख़त्म होती है और मैथिली शरण गुप्ता ने इस कविता को लिखा है। इनका जन्म 1886 में झांसी के करीब हुआ था। तो यहीं पर यह हमारा जो पूरी कविता है ये ख़त्म होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।